नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। नकुड़ के गांव रणदेवी निवासी ट्रेनर बसंत कुमार ने जानकारी दी कि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी किए गए नतीजों में नकुड़, सढोली, भेरमऊ, रणदेवी, पदम नगली सहित कई गांवों के युवाओं ने पुलिस भर्ती एग्जाम पास किया है। बसंत कुमार ने बताया कि इन युवाओं ने कई वर्षों से गांव बहादुरपुर के ट्रैक पर रोजाना कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण किया था। इस पुलिस परीक्षा के लिए लगभग 48 लाख उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था, लेकिन सिर्फ 34 लाख ही परीक्षा में शामिल हो पाए। इनमें 1,74,316 युवाओं ने परीक्षा में सफलता पाई। ये सफलता नकुड़ क्षेत्र के युवाओं के कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। नाम बताइएगा। मेरा नाम दीपक कश्यप है जी, गांव भैरमऊ से हूँ और मैं भी शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ जी। यूपी पुलिस की जो 60,000 वैकेंसी थी उसके लिए। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जी, मैं खुद कोटिलिया कोचिंग सेंटर चलाता हूँ जी नकुड़, और मेरे अंडर में 15 बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं। सर, मेरा नाम बसंत कुमार है। मैं गांव रणदेवी से रहने वाला हूँ और मैं एक्स आर्मी रिटायर्ड हूँ। 2014 में मैंने रिटायरमेंट ले लिया था। तब से मैं जो है इधर ट्रैक पर बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए आता हूँ। और साथी भी लगभग 7-8 जो मेरे साथी थे तैयारी कर रहे थे साथ में, उनका हो गया, पेपर पास हो गया उनका। DVPST के लिए वो क्वालिफाई हैं अब, और अब अगर DVPST होगा फिर PET होगा, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। देवबंद नगर पालिका द्वारा नगर में अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया। रैन बसेरे का अधिशासी अधिकारी धीरेन्द्र राय ने निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सर्दी से बचाव के लिए बनाए गए रैन बसेरे में जरूरतमंद लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होना पाए। रैन बसेरे में दी जाने वाली सुविधाओं में टीवी और इन्वर्टर, पानी और परमानेंट चौकीदारी की भी व्यवस्था है। 15 बेड का रैन बसेरा, अस्थायी रैन बसेरा यहाँ बनाया गया है नगर पालिका परिषद देवबंद की ओर से। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि इस रैन बसेरे में एक टीवी भी लगी हुई है। लाइट जाने पर यहाँ इन्वर्टर भी लगा हुआ है। पीने के लिए पानी रखा हुआ है, गिलासें हैं और तवा भी है। और यहाँ पर एक परमानेंट चौकीदार रहता है। बगल में यहाँ पे दोनों हमारे शौचालय हैं। महिला के लिए अलग शौचालय हैं, पुरुष के अलग शौचालय हैं। तो जो भी यहाँ पे कोई व्यक्ति यदि रोडवेज बस अड्डे में है, ये कोई भी यदि व्यक्ति रात में आता है। नकुड़ के निकटवर्ती गांव फतेहपुर जट में खेत की डोल को लेकर खूनी संघर्ष। बताया जा रहा है कि इस्लाम ट्रैक्टर से नरेश का खेत को समतल कर रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष से खेत की डोल काटने को लेकर मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और फिर मारपीट शुरू हो गई। झगड़े में इकराम की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी अविनाश गौतम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी खेत बात जी में 4-5 लोग आए जी और मेरी मार पिटाई करी जी। मार पिटाई करने पे मेरे पापा छुटवाने के लिए आए। उसके भी मारे लाठी डंडे जी और गुद्दे और बिंटे ले रहे थे जी। मार तो जी गिर गए। गिरने के बावजूद में फिर चले गए जी। जाने के बावजूद हमें पुलिस पर सूचना करी। सूचना करने के बावजूद जी पुलिस आई 100 नंबर। जी मैं तो बीज बो रहा था, ये ट्रैक्टर चल रहा था। तो 4-5 जने आए, इस पर गेर मार पिटाई करने के कहने के चुत्तवा लगा दिया डोल पे। तो मैं केले जने पर छूटा नहीं जी। इसका पापा इसके पापा को बिंटे मारने लग गए, इसका पिटने लगे। हम 3 आदमी थे जी मौके पर। तो कैसे उनकी मृत्यु कैसे हुई? आपको कैसा बस जी इसका तो जो गुद्दे बिंटे पहले थे तो पीछे नहीं गिर गया जी। अच्छा, ये मैं नहीं कह सकता जी। गुद्दा गंगोह शोभित यूनिवर्सिटी के छात्रों में आपसी कहासुनी को लेकर हुए फायर वाले प्रकरण में 5 युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दबंगों ने छात्रों को मारने की नीयत से यूनिवर्सिटी में घुसने की कोशिश की, मगर गेट पर खड़े गार्डों ने उनको रोका, जिसका विरोध करते हुए दबंगों ने गार्डों पर फायर किया। इस मौके पर उप निरीक्षक नीरज कुमार, हेड कांस्टेबल अमित कुमार, रिजवान सहित कांस्टेबल रिंकू रक्षित पुलिस टीम मौजूद रहे।
रामपुर मनिहारान पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि उप निरीक्षक जसबीर सिंह ने अवैध हथियार के साथ फजल को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधी के कब्जे से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है, जिसके ऊपर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी सीओ नगरा आयुक्त संजय चौहान ने अंबाला रोड स्थित निर्माणाधीन हैबिटेट सेंटर व गंगोह रोड स्थित निर्माणाधीन इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्थाओं को श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को हैबिटेट सेंटर का रेवेन्यू मॉडल विकसित करने के निर्देश देते हुए कहा, हैबिटेट सेंटर एक साधारण मार्केट न बनकर रह जाए। उन्होंने एक फ्लोर को नोएडा की तरह वुड कार्विंग एक्सपो व प्रदर्शनी के लिए विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी एग्जीबिशन लगने पर विदेशी बायर आने पर सहारनपुर का होटल उद्योग, एयरपोर्ट तथा शहर का मूलभूत ढांचा विकसित होगा। एसएसपी बंगले पर तैनात सिपाही अमित कुमार ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। थाना सदर बाजार क्षेत्र के हसनपुर में रहता है सिपाही का परिवार। 35 वर्षीय सिपाही अमित ने एसएसपी बंगले पर अपनी सरकारी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जांच में जुटी है। जी सर, सिपाही ने आत्महत्या। थाना जनकपुर के अंतर्गत एसएसपी आवास पे रात्रि को एक जो ड्यूटी पुलिस लाइन से रात्रि को आती है, उसमें एक जो हेड कांस्टेबल जो पिछले 2 दिनों से ड्यूटी में आ रहा था, उसका नाम सिपाही हेड कांस्टेबल अमित कुमार है, जो जनपद मेरठ के रहने वाले हैं और इनके द्वारा सरकारी असले से स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है और उनकी पत्नी और घर वालों को तत्कालीन सूचना दे दी गई थी और इसके बाद शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और उनके साथ के जो अन्य साथ के लोग हैं, उनके घर वालों से बात करने में पता चला है कि ये किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे थे और इसके कारण उनके द्वारा ये ऐसा किया गया है और रिटर्न में इनके मोबाइल फोन आदि को भी पुलिस के द्वारा सीज किया गया है और इसके आधार पर जो भी कारण है वो। बाबा लालदास बाड़ा मंदिर के सेवादार की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। साथ के ही रहने वाले व्यक्ति ने सेवादार की सर पर वार कर की थी हत्या। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। आपको बता दें, सहारनपुर लालदास बाड़ा स्थित एक व्यक्ति का शव मिला था जिसकी सर पर वार कर हत्या की गई थी। हत्या का आरोपी साथ का ही रहने वाला व्यक्ति निकला है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि सेवादार के द्वारा मंदिर परिसर में शराब और मीट का सेवन किया जाता था, जिसको साथ रहने वाला व्यक्ति पसंद नहीं करता था और सेवादार को काफी बार समझाया गया कि ये कार्य ना करे, लेकिन सेवादार के द्वारा शराब पीकर साथ के रहने वाले व्यक्ति के साथ ही गाली गलौज व मारपीट की जाती थी। जी, कल सुबह सूचना मिलती है कि जो बाबा लालदास बाड़े का आश्रम है थाना मंडी क्षेत्र में, वहाँ पे सेवादार था जिसकी उम्र करीब 65 से 70 वर्ष थी। उसकी रात को किसी ने उसके सर पर चोट मारकर उसकी हत्या कर दी। तुरंत ही वहाँ पे हमारी स्थानीय पुलिस उच्च अधिकारी और फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है। वहाँ पर रात को पूछताछ में ये पता चलता है कि 3 से 4 लोग ही हैं जो वहाँ पे आश्रम में रहते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा शक और जो संदेह जा रहा था वो एक राजू नाम के व्यक्ति पर, जो आज से कुछ 6 से 7 महीने पहले वहाँ पर बाबा बन के रहने लगा था, उस पर संदेह जा रहा था। इसी बीच जो उसके परिजन हैं मृतक के, वो भी आते हैं। उनके द्वारा भी बताया जाता है कि आज से 3-4 दिन पहले जब मृतक उनसे अपने परिवार वालों से मिला था तो उस राजू के बारे में ही बात कर रहा था कि वो उसको तंग या परेशान कर रहा है किसी न किसी तरह से। तो इसी आधार पर एक नामजद तहरीर दी गई थी इसे घर वालों की तरफ से और जब हमने इससे कड़ाई से पूछताछ करी और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम गई थी तो उसने 2-3 अच्छे हमारे साइंटिफिक एविडेंस वहाँ से गैदर किए थे। जो एक औजार था जो ये राजू उस मणिरात जो अपने पास रखता था, जिससे वो लकड़ी भी काटता था आसपास के पेड़ों से, तो उस औजार को उसने धो दिया था उसका कत्ल करने के बाद। तो उस औजार पे हमने जब टेस्ट किया केमिकल्स के साथ तो उसमें ब्लड पॉजिटिव आया था, ह्यूमन ब्लड पॉजिटिव। तो एक ये हमारा आधार बना जिससे हमने इससे पूछताछ करनी स्टार्ट की। उसके बाद इसके जो हाथों का स्वैप था मुलजिम के, उसका जब हमने लिया तो उस पर भी ह्यूमन ब्लड पॉजिटिव आया था। तो ये सारी जब चीज़ें हमारे पास आई, हमने इसे कड़ाई से पूछताछ करी तो इसने एडमिट किया कि आज से 1-1.5 महीने पहले से ही इन दोनों की किसी न किसी बात को लेकर
लड़ाई झगड़ा गाली गलौज रहती थी। यही बताया जा रहा था कि दोनों ही नशे के आदी थे और नशे में आकर भी लड़ाई झगड़ा करते थे। इसके द्वारा ये बताया गया है कि वो जो बहादुर था, जो सेवादार था, जो मृतक था, उसके द्वारा मंदिर आश्रम के प्रांगण में कुछ मीट या शराब का सेवन किया जाता था जो उसको पसंद नहीं था। इसी कारणवश उसने उत्तेजना में आकर उसका मर्डर कर जहां चाहा वहां रहा। पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के साथ पार्षदों के दल ने मेयर डॉक्टर अजय सिंह और नगर आयुक्त संजय चौहान से अंबाला रोड पर नगर निगम के कब्रिस्तान दबनीवाला में साफ सफाई झाड़ी कटान की शिकायत की थी, जिसके बाद आज झाड़ियों का कटान शुरू हो गया। पार्षद मंसूर बदर ने बताया कि यहां 5 से 6 फीट की झाड़ियां हो रही हैं, इसलिए जब नगर और 32 गांव के लोग अपने परिजनों के शव को दफनाते जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। पिछले 3 दिनों से झाड़ी कटान सफाई का काम नगर निगम का उद्यान विभाग करा रहा है। आज पार्षद दल ने कब्रिस्तान की सफाई का निरीक्षण किया। पार्षद समीर अंसारी और गुलजेब खान ने कहा, जल्द ही कब्रिस्तान की सफाई करवा ली जाएगी, कल मशीनों से भी काम होगा। नगर निगम और 32 गांव का कब्रिस्तान है, हर आदमी का अपना अपना कब्रिस्तान बना है। मैंने किसी को मना नहीं किया, कोई तनकीद नहीं है। आइए और काम कीजिए, सबसे आखिर में यही आना है, यही हमारी सच्चाई है। तो आइए और इस काम में सब लोग हाथ बटाइए। ये पूरे शहर का और 32 गांव का कब्रिस्तान है, अवामी कब्रिस्तान है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर नगर आयुक्त साहब का, मेयर साहब का, उद्यान विभाग का, मृत्युंजय यादव जी का, नगर आयुक्त संजय चौहान जी का और अपने मेयर डॉक्टर अजय सिंह साहब का, शकील भाई का और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र के नठौड़ी गांव में खेत पर कार्य कर रहे व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है पड़ोसी ने खेत की मेड़ को लेकर इनके साथ विवाद किया, जिस कारण उनकी मौत हुई है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया, पुलिस व फॉरेंसिक टीम भी मौके पर भेजी गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नकुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम नथौड़ी में खेत पर काम कर रहे एक व्यक्ति जिसकी उम्र 48 वर्ष है, उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि जब ये खेत पर काम कर रहे थे तभी बगल वाले जो जिनका खेत है, जो इनकी मेड़ जिनके खेत से लगती है, उनसे इनकी कुछ कहासुनी हो गई थी और उसके बाद इनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। इनकी शरीर पर कोई भी जाहिरा चोट के निशान नहीं है, फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और जांच। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।